गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज मैं ये देखिए तैयार हो गई और चल रही हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ। वो फ्रेंड, चलिए आप लोगों से मिलवाती हूँ। ऐसे क्या बताऊँ चल रही हूँ उनके बेटे का, मेरे मतलब फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, उसमें चल रही हूँ। और आप लोग उनको जानते भी हैं, बहुत बार हमारे वीडियो में आ चुकी हैं, देखे भी हैं। तो चलिए डायरेक्टली आप लोगों से मिलवाती हूँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज का ब्लॉग नहीं मिस करिएगा, बहुत ही मस्ती भरा ब्लॉग होगा कि बहुत ही इंजॉय आप लोगों को भी आएगा और हमें भी आएगा क्योंकि हमारी सारी फ्रेंड मिलने वाली हैं एक साथ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का ब्लॉग नहीं मिस करिएगा। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं और दीदी लोग मिली मुझे रास्ते में। ये देखिए प्रतिभा और विभा दीदी और ये हैं पूनम। इनको मेरे ब्लॉग में एक आध बार देखे होंगे, नहीं तो नहीं देखे होंगे क्योंकि पहले नहीं, एक दो बार मैं मिली हूँ। और मैं मतलब पहले से मैं हम लोगों का रिलेशन है पर वैसे नहीं, मिलना जुलना बहुत कम होता है और रिश्ते में है ये। तो इनका नाम पूनम है। एक दो बार अंजू दीदी के यहाँ ही फंक्शन में मिले हैं और पहले से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ ये देखिए पहुँच गए। यहाँ अंजू दीदी के यहाँ सब लोग का हो रहा है वेलकम। ये देखिए अंजू दीदी और सबका कर रही हैं वेलकम। तो फिर थोड़ा सा लेट इस बार पहुँचे, उसका मुझे बहुत ही अफसोस रहा क्योंकि होता है ना कि, और अंजू दीदी पूछ रही हैं अपने बच्चों को क्यों नहीं ले आई, क्यों नहीं ले आई, इसीलिए और मुझे थोड़ा सा अफसोस रहा कि मैं थोड़ी सी लेट पहुंची। बेचारी अंजू दीदी सब कुछ काम यहाँ इनका हो गया था, कथा भी हो गया था, सब कुछ हो गया है। तो थोड़ा सा लगता है ना कि अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड के यहाँ एक दूसरे के उसमें पहुंच जाए तुरंत। पर मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरा जो सिल्वर प्ले बटन आने वाला है ना, उसी का फॉर्म आ गया था अचानक से। जब मैं तैयार होके निकलने लगी ना तभी आ गया था, तो फिर उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई। मैं वो सोची कि वो अगर नहीं भरती ना, मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम था बस, तो इसलिए मैं वहाँ वो करके उसके बाद फिर मैं सोची कि ये कर लेती हूँ, थोड़ी सी लेट ही पहुँचूँगी। तो इसलिए थोड़े मुझे अफसोस रहा क्योंकि उसके बाद लेट में गई, जब 4-4:30 बजे वहाँ पहुँची तो फिर उसके बाद फिर होता है ना कि अच्छा, फिर बस यही गप सड़ा के करते रह गई। अंजलि से बेचारे से उनसे बात भी उतना नहीं हो पाई क्योंकि उस समय खाने का टाइम हो रहा था, पंडित जी खाना खाने वाले थे तो उनके लिए वो भाग दौड़ कर रही थी, तो बिल्कुल बिजी रही। और हम लोग बस तब भी बहुत ध्यान दे रही थी। भाई काम भी इतना होता है ना, चाहे जिसके यहाँ पड़ता है वो वही जानता है कि उस दिन इतना काम होता है ना, तब भी भाग दौड़ के हम लोगों के पास भी आ जा रही थी, पानी दाना पूछ रही थी और थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट करवा ले रही थी साथ में। उसके बाद अपना काम भी, और काम होता है ना कि सबके घर में वही है कि जिसके यहाँ पड़ता है ना वो उसी में बिजी हो जाता है, वो नहीं उतना टाइम दे पाता है। पर तब भी वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही टाइम हम लोगों के लिए दे रही थी, अपना भाग भाग के आ रही थी, बातें भी कर रही थी और ये भी। और तो फिर ऐसे ही रहा। तो ये देखिए सब लोग बैठे थे और पंडित जी का खाना वो दीदी खिला रही थी क्योंकि पंडित जी खा रहे थे। तो यहाँ तो हम लोगों का ये देखिए, हम लोग अंजलि के रूम में आ गए। तो उसके बाद हम लोगों का यहाँ होने लगा पानी, फिर वही लड्डू वगैरह खा के पानी पीने लगे और फिर प्रसाद मिला, प्रसाद खाने लगे। तो यहाँ हो रही थी थोड़ी सी मस्ती। देखिए प्रतिभा रानी सोच रही थी कि मैं कैमरे के सामने ना खाऊं, सब पीछे मुँह कर करके खा रहे थे। और तब मेरी नज़र पड़ी कि सब लोग पीछे मुँह कर करके क्यों खा रहे हैं, तब ध्यान आया कि कैमरा चल रहा है इसलिए। तो फिर सब लोग पीछे कर कर के खा रहे थे और फिर तो थोड़ी सी बातें वगैरह हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था। अगर सब लोग मिलो ना कुछ दिन बाद तो होता है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है सबको। और ये देखिए प्रतिभा पीछे मुड़ मुड़ के, तो इसलिए इनको ला रही थी कि सामने से खाओ। तो ये देखिए इनको ज़बरदस्ती कह रही थी कि सामने से खाओ, सामने से खाओ, तो ये पर पीछे मुड़ी जा रही थी। तो फिर ऐसे थोड़ी सी बातें वगैरह हो रही थी, बस ऐसे ही। काफ़ी दिन बाद मिलो ना तो फिर मस्ती भी होती है, बातें भी होती है, सब लोग अपना अपना थोड़ा सा कुछ ना कुछ बातें होती है तो अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारी दोस्ती भगवान करे, माता रानी करे, ऐसे ही बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए जैसे हम लोग मिले हैं वैसे ही खुश रहें, मस्त रहें और सब
सब मस्त रहें, सब जितनी फ्रेंड हैं सब ऐसे मिलते जुलते रहें, हमेशा लाइफ टाइम ऐसे ही रहे उनका, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ ये सब बातें हो रही थी। और मैं जहाँ अंजू दीदी यहाँ अक्सर आप लोगों उनका ब्लॉग देखते होंगे, जो जो ना उनका देखते होंगे, यहीं वो लगा कि इस कमरे का शूट करती हैं, तो वहीं उनका स्टैंड पाई मैं भी लगा दी। स्टैंड क्या, हैंगर है, हैंगर में वो अपना मोबाइल ऐसे ही लगा देती हैं तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए ऐसे ही तो उनकी हैंगर में मैं भी अपना सेट कर दी, तो उससे क्या हुआ ना कि मैं इंजॉय भी करती रही, मेरा शूट भी होता रहा, दो दो काम होता रहा, तो फिर ये अच्छा भी रहता है। तो फिर बातें बातें हो रही थी सबसे, और ज़्यादा ये लगता है ना कि बैठो ना, खड़े खड़े बस बातें करो। तो फिर बात करके यहाँ मैं पानी भी पी चुकी। अब प्रसाद अंजू दीदी लाई थी तो वो खा लूँगी, क्योंकि कथा में नहीं पहुँचे। सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ मुझे, क्योंकि होता है ना सत्यनारायण भगवान की कथा हो और पूजा पाठ में मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, उसमें मैं नहीं पहुँच पाई, इसका मुझे बहुत अफसोस रहा। मस्ती हो रही है भैया, ये देखिए ये देखिए हमारी सहेलियाँ, ये देखिए प्रसाद, ये देखिए इनका प्रसाद प्रतिभा रानी का, सब खा गई। अब देखिए इनको आगे देखिए, पहले चाची बनाई ही नहीं, अब बनाई तो भाई दिखा दे रहे हैं। खाली है कि नहीं है? कोई बात नहीं, सामने हो देखिए दीदी यहाँ जुटी हुई है, ये देखिए क्या बन रहा है, सब्जी। जो बचा हुआ घी है उसमें छानने की कोशिश कर रहे हैं। ना हवन के लिए थाली में लगाई दी, नहीं सही है, फुल टाइम दे रही ना, भाई बहुत मस्त है यार। हाय रे अच्छा बताओ, उसकी कीमत कम नहीं होती? भाई सोचिए उसकी आई लो में होती है कीमत। हाँ दिलवाई थी ना, और क्या। बनाओ वीडियो। इनका ऐसे कर जब सब्जी बने हम लोग हाथ लगा दिया जाए। क्या हम लोग बनाए हैं। मेरा पास लोग बहुत ज्यादा हो गए, मुझे नहीं खाना है। प्रसाद छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं लेके जा रहे थे ना। ये दीदी अंजू दीदी की दीदी हैं ननद, मतलब वो जा रही थी घर तो खाना खाने लगी, और हम लोग छत पे जा रहे थे थोड़ी सी इंजॉय करने। और अंजू दीदी छत पे भी अच्छा लगता है, तो वहाँ भी भरी बोली कि वहाँ चलते हैं रील्स बनाते हैं। तो फिर हम लोग जा रहे थे, और ये देखिए अंधेरा था पर तब भी बहुत ही अच्छा रील्स हम लोगों का शूट हुआ है। तो फिर हम लोग जा रहे थे छत पे वहाँ थोड़ा सा ये हुआ कि चलो थोड़ा सा वीडियो वहाँ बनाते हैं। तो बस मोबाइल की लाइट से ही हम लोगों का बन रहा था वीडियो यहाँ, और थोड़ी सी हुई मस्ती। ये देखिए इनको डरा रहे थे प्रतिभा रानी को, तो यहाँ फिर से जुट गए। थोड़ी थोड़ी हेल्प हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा किया, वैसे तो नहीं किया, बस यही कचौड़ी थोड़ी सी वो की, और तो आज कुछ भी नहीं किया, बस मोबाइल में जुटे रहे हम लोग। जब से गए तब से मोबाइल में ही जुटे रहे। तो अभी यहाँ बनने लगी कचौड़ी, और दीदी लोग जा चुकी थी इस समय, और क्योंकि जैसे मतलब दीदी की ननद, मतलब अंजू दीदी की ननद लोग जा चुकी थी। और क्योंकि उनके पास गैया वगैरह है ना, तो फिर होता है कि जिसके पास गाय भैंस है उनका फिर थोड़ा सा करना ही भी होता है, तो वो लोग जा चुकी थी।
होने लगी फिर केक की तैयारी, केक कटने की, और खाना वगैरह बन चुका था। डांस भी हुआ, थोड़ा सा मस्ती हुई। डांस क्या, मुझे तो डांस आता ही नहीं है, पर तब भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कर लेती हूँ। डांस मुझे नहीं आता है, पर होता है ना कि मस्ती एक कर लेती हूँ, डांस क्या बताऊँ। तो फिर यहाँ होने लगी केक की तैयारी, केक काटने की। तो यहाँ केक कट के उसके बाद फिर से तो खाना वगैरह होगा, फिर हम लोग अपने अपने फिर से घर हो जाएंगे। फिर अब देखिए मेरे यहाँ भी अब पार्टी आने वाली है, तो फिर अब मेरे यहाँ ही सब इकट्ठे होंगे, फिर से दिखेंगे बहुत जल्द। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बहुत जल्द हमारे यहाँ सब लोग आने वाले हैं, वो कब आएंगे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। और मुझे अभी से ही सोच सोच के बहुत ही अच्छा लगता है कि ये जितनी सहेलियाँ हैं मेरी, ये सब आएंगी और भी रहेंगी, पर सब लोग आने वाले हैं हमारे यहाँ, फिर से इकट्ठा होंगे हम लोग। तो ये भी खुशी मुझे अंदर अंदर बहुत ही रहती है और रहेगी भी है। और जबकि है अभी तब कम से कम 10 से 15 दिन होंगे अभी, तब भी मुझे अभी से इतनी खुशी होती है ना, ये तैयारी करूँगी, वो तैयारी करूँगी, ऐसे करूँगी, और पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी जो खुशी है ना, ये देखती हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है ना। होता है कि कभी कभी जितना सोचे रहो वो नहीं हो पाता है, पर अभी कोशिश तो पूरी करूँगी। और टाइम भी है, अभी 10 से 15 दिन टाइम भी है, तो सोच रही हूँ कि अपना अच्छे से कर लूँगी। पर देखती हूँ जितना हो पाएगा उतना आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। ये देखिए सूर्यांश और उनके ये दादाजी हैं, तो वो अपना खड़े थे, उनके साथ केक कट रही है। बहुत ही अच्छा पल होता है ना कि मुझे, जैसे ये दादाजी इनके खड़े थे ना, तो मुझे अपने मतलब अपने बच्चों के दादाजी याद आने लगे। फिर होता है ना कि ऐसे हमारे बच्चों तो ये सुख का वही नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे बच्चे जब जानने लायक हुए ना, तो उनके दादा और दादी दोनों लोग जा चुके थे। तो ये दिन बहुत ही कष्टदायी होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, इसलिए अपने बच्चे को कभी भी ना मारी हूँ ना तो डांटी हूँ। बस यही रीज़न होता है ना कि जैसे बच्चों को दादा दादी से प्यार होता है, अगर कभी मैं डांट दूँ या तो कुछ कर दूँ तो दादा दादी के पास भाग के जाते हैं। और मैं अगर डांटूंगी या तो मारूंगी उन लोगों को, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, अंदर ही अंदर घुटन उन लोगों को महसूस होगी। तो इसलिए मैं कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारती हूँ। कि होता है ना कि मेरे बच्चे बेचारे दादा दादी को देखे नहीं, इनको देखे ना, तो मुझे भी अंदर अंदर से ना जैसे रोना जैसे आ रहा था, कि जैसे पता नहीं कैसे लग रहा था कि ऐसे मेरे भी बच्चे के काश दादा दादी होते, ऐसे हर केक में खड़े होते। और बहुत ही अच्छा लगता है ये पल देख के, मुझे अंदर अंदर बहुत ही खुशी भी हो रही थी, और अपने सास ससुर याद भी आ रहे थे। तो होते हैं ना, जैसे मायके वाले मम्मी पापा तो हमेशा आ नहीं पाते, ससुराल में है तो हर पल में, जैसे मायके में वहाँ जाओ तो ये लगता है वहाँ भी सब लोग रहे, अगर मायके में हो तो मायके में भी सास ससुर रहें, तो अच्छा लगता है। पर वो दिन होता है सबके भाग्य में नहीं होता। तो मेरे भाग्य में बस, और सब तो खुशियाँ मुझे जितना भगवान को देना था सब कुछ दिए हैं, कुछ भी कमी नहीं है। बस एक कमी हमेशा खलती है, वो सास ससुर की, क्योंकि हम लोग जिसे हमारे बच्चे नहीं देख पाए हैं अपने दादा दादी को, और उनका प्यार नहीं मिल पाया उनको। तो फिर थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं कमी खलती है। कुछ भी फंक्शन हो, बड़ा हो या छोटा हो, तो वहाँ अगर नहीं दिखते हैं ना, तो फिर कमी बहुत ज़्यादा खलती है। कि जो बड़े होते हैं ना, बड़े का पदवी बहुत ही ऊंचा होता है, कि हम लोगों को वो टेंशन ही नहीं रहती। जैसे घर से कहीं जा रहे हैं फंक्शन में ना, तो टेंशन ही नहीं रहते कि मम्मी पापा हैं, चलो फिर खाना बना के कोई नहीं निकल आओ। और अब तो कहीं भी जाओ तो एक टेंशन ये रहती है कि हमारा घर कौन देखेगा, घर पे कोई नहीं है, बस ये टेंशन हमेशा रहती है। और हम लोगों का बाहर का घर है ना, तो हम एक रहते हैं, मैं जाऊँ या तो मेरे हस्बैंड जाए, दोनों लोग एक साथ कहीं भी नहीं जा सकते हैं कोई भी फंक्शन में। तो एक जाते हैं और एक रुकते हैं। तो ये हमारे यहाँ वो है कि अगर मेरे हस्बैंड जहाँ जाते हैं वहाँ मैं नहीं जाती, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे हस्बैंड नहीं जाते, क्योंकि बाहर का घर है, दोनों लोग नहीं जा सकते हैं घर को छोड़ के। तो ये हम लोगों की वो बहुत ही बड़ी वो है। तो इसलिए अगर यही सास ससुर होते तो दोनों लोग बैठे रहते, हम लोग दोनों लोग अपना निकल जाते, दर्शन करने भी जाना होता, कहीं भी जाना होता तो दोनों लोग निकल जाते, सास ससुर हैं। पर ये नहीं है, तो अकेले फिर होता है ना कि एक एक लोग हम लोग जा पाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो फिर ये देखिए सब लोग यहाँ केक खाने लगे, खिलाने लगे। फिर यहाँ सब लोगों ने गिफ्ट दिया, वो जो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ होने लगी केक वितरण करने की तैयारी। तो यहाँ सब लोग, जो समोसा था, केक था, लड्डू था, सब लोग लगने लगा प्लेट में लग के, उसके बाद सबको दे देंगे और फिर से तब खाना की तैयारी होगी। तो यहाँ
हम लोगों ने मिलके अपना केक रखा और मोनिका दीदी थी, ये देखिए, और विभा दीदी, मैं, सब लोग यहाँ रख रहे थे। केक कट कर हो रहा था तो वही केक यहाँ हर जिसे प्लेट में लगा लगा के दे रहे थे। और जैसे बाहर जितने जेंट्स थे उन लोगों को, और यहाँ घर में भी जितने बच्चे थे, बच्चे ज़्यादा केक वगैरह के लिए बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं। बर्थडे हुआ, केक हुआ, ये सब के लिए बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं। तो फिर ये सब वहाँ हो रहा था, तो फिर ये देखिए सब लोग खा के थोड़ा सा फिर से बातें बातें करेंगे। फिर खाना तो बन ही चुका है, फिर खाना खा के हम लोग निकल पड़ेंगे अपने अपने घर के लिए। तो होता है ना कि मस्ती भी हो गई, पर थोड़ी सी हम लोग लेट हुआ, नहीं तो फिर तब भी मस्ती बहुत हुई, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे अंजू दीदी के घर में भी ऐसा अपनापन एक लगता है, बिल्कुल नहीं लगता कि हम लोग कहीं आए हैं, ये फ़र्क नहीं होता है। जब भी मैं तो जब भी जाती हूँ मुझे ये नहीं लगता है कि मैं कहीं दूसरे जगह आई हूँ। अनकम्फर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगा कि ये जैसे हमारा ही घर है। इस तरह से मुझे यहाँ लगता है, जैसे अपनापन लगता है यहाँ। तो वैसे आई होप सबको वही लगता होगा। विभा दीदी है, वो तो बचपन की फ्रेंड है अंजू दीदी की, उनको भी वही है। तो होता है ना यहाँ, और अंजू दीदी वैसे भी हैं कि जैसे कभी कि ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल अपनापन महसूस भी कराती रहती हैं। तो उनके यहाँ जाके बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं हम आए हैं, ऐसे लगता है कि अपने घर में ही हैं, इस तरह से लगता है। तो यहाँ हम लोगों की खाना होने लगा। तो ये देखिए प्रतिभा रानी खा रही हैं, ये मेरा खाना। तो सब लोग खाना खाने लगे क्योंकि सबको जाना था, सब जा रहे थे घर के लिए, तो सब लोग खाने लगे खाना। हम लोग बस अब खाना खा के निकलेंगे घर, क्योंकि सबके बच्चे छूटे हैं, किसी के बच्चे छूटे हैं, किसी को लेट हो रहा है, किसी को बड़े बच्चे छूटे हैं। हाँ, सब लोग बस अब खाना जल्दी जल्दी खा के निकलेंगे घर के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, एंजॉय भी आया, पर थोड़ी सी अंजू दीदी व्यस्त रहीं, इसलिए वो ज़्यादा नहीं आ पाई। होता है ना कि किसी के घर, जिसके घर पड़ा रहता है ना, वो फिर भाग दौड़ में वो सबका ध्यान देने में ही रह जाता है। और हम लोगों ने खूब मस्ती किया। ये देखिए सब लोगों, चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए हम लोगों की होने लगी विदाई, और सब लोग जितने लोग थे, जितने फ्रेंड्स, सब लोग जा रहे थे, एक साथ आए और एक साथ निकल पड़े घर के लिए। कुछ सब की अलग अलग जगह सब गए थे साथ में, सब दीदी लोग दूसरे गाड़ी से जाने लगी, और मेरे तो हस्बैंड जी थे तो उनके साथ मैं भी आई। वो देखिए खड़े हैं। यहीं अपने ब्लॉग का करते हुए, अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब